नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बेहद अहम खबर के साथ, उस चर्चा के बीच कि यूक्रेन से लौटे हजारों छात्रों के भविष्य का क्या होगा। इस बीच ये चर्चा क्यों नहीं हो रही कि 2 साल पहले जो चीन से हजारों की संख्या में, करीब 23,000 की संख्या में जो बच्चे भारत लौटे थे, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इनमें से अधिकांश बच्चे मेडिकल छात्र हैं। उनका वीजा रद्द कर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का, क्योंकि चीन में कोविड महामारी अचानक से बढ़ी थी, लेकिन अब तक इन बच्चों को वापस नहीं बुलाया गया है। मेडिकल छात्र बिना प्रैक्टिकल के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, सिंगापुर जैसे देशों के बच्चों को वापस चीन ने बुलाने का फैसला किया है तो भारत के बच्चों को क्यों नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सभी के प्रिय प्रधानमंत्री जी से बस यही आग्रह है कि आप स्वयं चाइनीज अथॉरिटीज, चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सर से बात कीजिए, प्लीज हमारे फ्यूचर के लिए आप कुछ कीजिए। और अगर चाइना हमें नहीं बुलाता है सर, अगर चाइना में नहीं बुलाता है तो एटलीस्ट आप हमारे प्रैक्टिकल्स यहाँ इंडिया में ही अरेंज कराने का कार्य करें। मेरे क्लास के काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं जो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं सर। कोविड के फैलाव के कारण चीन ने 2020 के फरवरी महीने से विदेशी छात्रों का वीजा रद्द कर दिया था। इस दौरान भारत लौटे करीब 23,000 बच्चों में सबसे बड़ी संख्या मेडिकल छात्रों की है। बीते 2 सालों से वो बिना प्रैक्टिकल के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। चीन के शामिन यूनिवर्सिटी के चौथे ईयर के मेडिसिन छात्र हर्ष भंडारी जैसे हजारों छात्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुंबई की मेरिल, जयपुर के प्रज्वल चीन के निंगबो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बताते हैं कि बिना प्रैक्टिकल ऑनलाइन मेडिकल पढ़ाई मुमकिन नहीं। वहीं कुछ चाइनीज ऐप बंद करने से ऑनलाइन पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनमें हमें प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लगातार हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं और जिन ऐप्स पर हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस होती थी उनमें से कुछ ऐप्स भारत सरकार ने अभी बैन कर दिए गए हैं। हम काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं स्टूडेंट्स, हम काफी ज्यादा टेंस्ड है। हमारे पेरेंट्स जो है वो भी हमारे भविष्य के बारे में सोचकर काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि हम 2 साल से हमारी यूनिवर्सिटी वापस लौट ना पाए हैं। सिंगापुर, मंगोलिया एंड पाकिस्तान। सिंगापुर, मंगोलिया और पाकिस्तान के बच्चों को चीनी सरकार की ओर से जवाब अगर मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। हमारी सरकार से अपील है कि वो चीन से बात करे। तनाव से गुजर रहे कुछ बच्चे मनोचिकित्सकों का भी रुख कर रहे हैं। चीन से 3 साल पहले बच्चे आए हैं, अब तक उनका कोई कुछ आगे की कुछ पता नहीं है। वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत उदास है, क्योंकि उन्होंने फीस भी भरा है और उनकी पढ़ाई इंटरप्ट हो गई है, रुक गई है। उन्हें लोकल कॉलेजेस में एब्जॉर्ब करके उनके एमबीबीएस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। चीन और यूक्रेन की जो समस्या में एक बात सामने आती है कि यहाँ हमें मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सीट्स चाहिए और एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन होने की बहुत ज़रूरत है। तमिलनाडु के समीर, हिमाचल के गुरजोत, दिल्ली के लोकेश मिश्रा और मुंबई की रचिता जैसे हजारों मेडिकल छात्र सरकार से जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बीते साल सितंबर महीने में ये चीनी दूतावास के सामने दिल्ली में प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं। नाराजगी बढ़ी है क्योंकि दूसरी ओर सिंगापुर, मंगोलिया और पाकिस्तान की सरकार उनके देश के छात्रों को वापस भेजने की तैयारियां कर रही है। इस संबंध में उनकी सरकारों की चीन से वार्ता भी हुई है, पर भारत सरकार की ओर से बच्चों को कोई ठोस जानकारी अब तक हासिल नहीं हो पाई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के जालंधर में एक कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलंबिया को गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक आज शाम स्टेडियम में खेले जा रहे कबड्डी टूर्नामेंट के एक मुकाबले के दौरान अचानक अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हुई। इस फायरिंग में कबड्डी टीम में शामिल खिलाड़ी संदीप नंगलंबिया को कई सारी गोलियां लगी। यही देख दर्शकों के बीच भगदड़ मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही फायरिंग करने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोग आनन फानन में घायल खिलाड़ी को एक 4 पहिया वाहन में लेकर अस्पताल पहुंचे। हालांकि ज्यादा खून बह जाने की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इलाके में हालात न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है।
LIC के जिस मेगा IPO का सभी को इंतजार था वो कुछ दिनों के लिए टल सकता है। सरकार के मुताबिक यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ है उसके कारण अर्थव्यवस्था के हाल को देखते हुए ये फैसला किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया भर में कच्चा तेल महंगा हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था खासे दबाव में है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या LIC के IPO लॉन्च में देरी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस साल LIC का मेगा IPO लाने का फैसला टल सकता है। यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार के सेंटिमेंट पर बुरा असर पड़ा है। LIC की पब्लिक लिस्टिंग अगले अप्रैल तक टल सकती है। उधर LIC के IPO के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद P भट्टाचार्य ने फैसले के रोल बैक की मांग की। आपका ये मानना है कि इसको रोल बैक करना चाहिए फैसले? हाँ, ये तो जरूर रोल बैक करना चाहिए, जरूर रोल बैक करना चाहिए। रोल बैक नहीं होगा तो सारे हिंदुस्तान में वर्कर्स लोग में स्ट्राइक में जा रहा है। हम लोग इस स्ट्राइक को जरूर समर्थन करेंगे। LIC को लेकर के ये जीवन बीमा निगम था, खुद का जीवन सुरक्षित नहीं रह पा रहा। LIC ने कितने यूनिट्स को रिट्रीव कर दिया। क्या हम उस पूरे इतिहास को भूल जाएं? ऐसा क्या हो रहा है इस सरकार के साथ कि जो 70 वर्षों की संचित निधि या संस्थाएं थी आप एक एक करके बेच रहे? श्रीमती इंदिरा जी, दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन बाद वित्त मंत्री ने खुद ये संकेत दिया था कि IPO लाने के समय पर नए सिरे से विचार हो सकता है। इधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा, कच्चे तेल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच सरकार रूस और ईरान से अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदने पर बात कर रही है। There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. How much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market. इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कर्मचारी यूनियन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पहले ही 10 बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और स्टेक सेल के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देश भर में होने वाले जनरल स्ट्राइक में भाग लेने का ऐलान किया हुआ है। जाहिर है LIC के IPO के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर विरोध तेज हो रहा है और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार LIC के IPO के खिलाफ इस बढ़ते विरोध से कैसे निपटती है। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बन रहे भगवंत मान ने आज लोकसभा में अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। 16 मार्च को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आगामी 17 मार्च को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।